ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। अन्नदाता पर मार एक्शन में सरकार। जी हां, छत्तीसगढ़ में 2 दिनों से हो रही बारिश का बुरा असर धान खरीदी केंद्रों पर हो रहा है। बारिश से खुले में रखा हजारों कुंटल धान भीग गया। तस्वीरें आप देख सकते हैं। बालोद जिले में भारी बारिश के चलते धान खरीदी केंद्र में जल भराव हो गया। वहीं खरीदी केंद्र में खुले में रखा हजारों कुंटल धान बारिश की भेंट चढ़ गया है। रायपुर के मंदिर हसौद थाना खरीदी केंद्र में सैकड़ों कुंटल धान भीग गया। वहीं जांजगीर चांपा जिले में धान खरीदी केंद्र में बाहर रखा धान बारिश की वजह से भीग गया है। राजनाथ गांव में भी बारिश की वजह से सैकड़ों कुंटल धान भीग गई। और बारिश को लेकर 2 दिन पहले ही मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया था, लेकिन इसके बावजूद धान खरीदी केंद्रों में प्रबंधकों ने धान की बोरी को कवर से ढकने का कोई इंतजाम यहां पर नहीं किया, जिसके चलते हजारों क्विंटल धान पूरी तरह से भीग गया है। बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से किसान परेशान है। इसे लेकर सीएम भूपेश बघेल एक्शन में है। सीएम ने फसलों के नुकसान की रिपोर्ट मांगी है। साथ ही धान खरीदी केंद्र को लेकर भी निर्देश दिए। धान खरीदी केंद्र में कैप कवर, पानी निकासी की व्यवस्था करने को कहा गया। वहीं रायपुर में खाद्य मंत्री अमरजीत भगत धान खरीदी केंद्र का जायजा लेने के लिए पहुंचे। खाद्य मंत्री ने मंदिर हसौद थाना धान खरीदी केंद्र का निरीक्षण किया और इस दौरान मंत्री ने कहा कि धान खरीदी केंद्रों में अगर लापरवाही बरती जाएगी तो कार्रवाई की जाएगी। देखिए, बारिश हो रही इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता और बारिश होगी तो छींटे भी पड़ेंगे, लेकिन रहा सवाल कि खरीदी केंद्र में कोई व्यवस्था नहीं है तो ऐसी बात को मैं नहीं मानता, क्योंकि मैंने स्वयं निर्देश दिया है और जहां भी मैं जाता हूं इसके बारे में जरूर जानकारी लेता हूं। सभी जगह तिरपाल रखे हुए हैं, तारपोलिंग रखे हुए हैं, उसको ढकने की व्यवस्था है। कहीं अगर लापरवाही होगी तो जो लोग संबंधित हैं वो जिम्मेदार होंगे। तो इस पूरी खबर पर अधिक चर्चा के लिए हम सीधे बातचीत करेंगे। मेरे सहयोगी ममता लांजेवार हमारे साथ जुड़ गई हैं लाइव इस वक्त रायपुर से। ममता, ये कोई पहली बार नहीं है, इससे पहले भी कई बार हम देख चुके हैं कि किसान यूं ही परेशान होता है जब बारिश होती है, उसका धान भीग जाता है। और चूंकि मौसम विभाग पहले ही अलर्ट कर चुका था, तो हम निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि पिछली गलतियों से सबक सरकार ने बिल्कुल भी इस बार नहीं लिया। ममता, देखिए बिल्कुल, और आप जो शुरुआती बयान देखेंगे खाद्य मंत्री का, तो उन्होंने कहा था कि जब बारिश होती है तो छींटे तो पड़ेंगे ही, लेकिन जब हमने उनको बताया कि केवल छींटे नहीं पड़े हैं बल्कि जो पूरा धान जो है वो बर्बाद हो गया है। प्रदेश भर से जो तस्वीरें आ रही थी वो जो तस्वीरें हैं वो कहीं ना कहीं ये बता रही थी कि किसान जो खून पसीने की जो मेहनत से जब धान उगाते हैं और उसको खरीदी केंद्र तक पहुँचे तो उसको लेकर किस तरह की संवेदना जो है वो जिम्मेदार लोगों के भीतर है, ये पता चलता है। मौसम विभाग ने पहले ही अलर्ट जारी किया था। हालांकि उसके बाद खुद खाद्य मंत्री अमरजीत भगत जो मंदिर हसौद जिस धान खरीदी केंद्र का हमने जिक्र किया था वहां पर पहुंचे, तो उसके बाद उन्हें समझ में आया कि केवल छींटे नहीं पड़े हैं बल्कि किस तरीके से बर्बादी धान की जो है हुई है वहां पर। और इस बात को लेकर उन्होंने नाराजगी भी जताई। कलेक्टर को फोन किया वहां से और कहा कि इतने निर्देश देने के बाद में भी किस तरह से धान जो है वो भीग गया। यही नहीं बल्कि जिस समय खाद्य मंत्री अमरजीत भगत वहां पर पहुंचे थे उस वक्त जो कर्मचारी है वो वहां पर हम समझ सकते हैं कि पहले धान खरीदी को लेकर मारामारी, फिर बारदाने की कमी और अब धान खरीदी केंद्रों में क्या कुछ हालात हैं, हम